हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के तृतीय खंड के 35वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। 35वां अध्याय में कामदेव अपनी पत्नी के साथ महादेव के तपस्या को भंग करने के लिए चलते हैं। आगे पूरा की कहानी कथा क्या है, सो गुरु की स्तुति के बाद सुनते हैं, सुनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 35वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इंद्र की बात को कामदेव ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वह शिव जी पर विजय प्राप्त करने हेतु इंद्र से विदा लेकर अपनी पत्नी के साथ चल दिया। जिस समय वह चला उस समय अनेक प्रकार के अब शकुन होने लगे। होनी के वशीभूत होकर उसने उन शकुनों पर कोई विचार नहीं किया। उसने बसंत आदि अपनी संपूर्ण सेना को एकत्र किया और अत्यंत अहंकार में भरकर शिव जी पर विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह इस बात पर निरंतर विचार करता चला जा रहा था कि मैं शिव जी के ऊपर किस प्रकार विजय पाऊंगा। अस्तु जब वह शिव जी के समीप जा पहुंचा उस समय उसने अपनी माया द्वारा सब ओर बसंत ऋतु को फैला दिया। बसंत ऋतु को फैलते ही उस स्थान पर चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल गए तथा लताओं ने प्रकट होकर वृक्षों से आलिंगन करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के पक्षी बैठे स्वरों में चहचहाने लगे। जिन लोगों को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था वे भी कामदेव की माया में पड़े बिना न रहे। सबका तप और संयम नष्ट हो गया। चराचर जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं बचा जिसे कामदेव के बाणों ने घायल न किया हो। यद्यपि यह अवस्था एक मुहूर्त भर ही रही, परंतु इसी बीच सब लोगों का विवेक नष्ट हो गया। संपूर्ण संसार तो कामदेव के वशीभूत हुआ, परंतु शिव जी और उनके गणों पर कामदेव का कोई प्रभाव न पड़ा। जिस समय कामदेव शिव जी के समीप पहुंचा उस समय उसका संपूर्ण बल नष्ट हो गया। कामदेव की शक्ति छीन होते ही संसार के सभी प्राणी उसी प्रकार पूर्व स्थिति में आ गए जिस प्रकार की नशा उतर जाने पर मनुष्य होश में आ जाता है। हे नारद, उस समय कामदेव अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगा, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ जो मैं अपने अहंकार में भरकर शिव जी का चित्र डिगाने के लिए यहाँ चला आया। अब शिव जी के क्रोध से मेरी मृत्यु अवश्य ही होगी। यह विचार कर कामदेव कुछ समय तक तो चिंता में पड़ा रहा। अंत में उसने निश्चय किया कि पर उपकार के लिए यदि मुझे प्राण ही त्याग देने में पड़े तो वह भी शुभ ही है। साथ ही यदि मृत्यु शिव जी के द्वारा हुई तो मैं शिव गणों में गिना जाऊंगा। अस्तु मुझे मृत्यु का भय त्याग कर देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यह निश्चय कर कामदेव ने पुनः अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और संपूर्ण संसार को पहले के ही समान फिर अपने बस में कर लिया। शिव जी ने यह दशा देखकर अपने मन को दृढ़ता पूर्वक वश में कर लिया और हठ जोग साध कर बैठ गए। यह देखकर कामदेव अपने धनुष पर बाण चढ़ा शिव जी की बाईं ओर जा खड़ा हुआ। उस समय तपोभूमि में शिव जी के अतिरिक्त ऐसा और कोई नहीं था जिसे उसने मोहित न कर लिया हो। वह छिप कर समय की प्रतीक्षा करने लगा। अस्तु जिस समय शिव जी अपना ध्यान छोड़कर आसन पर बैठे और गिरजा पूजन की सामग्री लेकर उनके पास आई, उसी समय कामदेव ने उचित अवसर जानकर अपने बाण को कानों तक खींचकर शिव जी के हृदय पर छोड़ दिया। उसके लगते ही शिव जी के मन में प्रीति का अंकुर उत्पन्न हो गया। उसमें शिव जी भी काम देव के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए गिरजा के सुंदर अंगों की प्रशंसा करने लगे और यह इच्छा प्रकट करने लगी कि गिरजा
का हाथ पकड़कर उसके पास खींच लिया जाए। उस समय गिरजा नारी सुलभ लज्जा के कारण संकुचित हो कुछ पीछे की ओर हट गई। हे नारद, यह दशा देखकर शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि यह क्या कारण है कि जो हम इस स्त्री के द्वारा छले गए हैं। ऐसा कौन सा प्रतापी है जिसने हमें ऐसा आचरण करने के लिए विवश कर दिया। यह विचार कर जो ही उन्होंने चारों ओर दृष्टि घुमाई थे, उन्हें अपनी बाईं ओर एक वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ कामदेव दिखाई दे गया। उस समय शिव जी ने के भयानक रूप को देखकर तीनों लोग कांपने लगे और वह यह प्रतीत होने लगा मानो अब प्रलय होने ही वाला है। अस्तु शिव जी ने कामदेव पर क्रोधित हो जैसे ही अपने तीसरे नेत्र को खोला, वैसे ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तभी सभी देवता अत्यंत भयभीत हो परम दुखी तथा दीन हो गए और व्यक्तियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई इतनी कथा सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा से कहा, हे पिता, यह चरित्र सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। शिव जी पर ब्रह्म, निष्पाप, माया रहित तथा मृत्युजित प्रसिद्ध हैं। उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भक्त कामदेव को अपने वश में किए रहते हैं। ऐसे भगवान सदाशिव को कामदेव ने अपना लक्ष्य क्यों बनाया और सुगमता पूर्वक उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर ली। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुना चुका हूँ कि पहले मैंने संध्या नामक एक कन्या को उत्पन्न किया था। तदुपरांत मैंने मनमथ आदि कामदेव को जन्म दिया। फिर मैंने कामदेव को यह वरदान भी दिया कि तुम तीनों लोकों के स्वामी बनकर सब लोगों को अपने बस में रखोगे। यहाँ तक कि मैं विष्णु तथा शिव की भी तुम्हारे बसीभूत हो जाएंगे। मुझसे यह वरदान पाकर उसने सर्वप्रथम मेरे ही ऊपर अपना बाण छोड़ा और मुझसे कुकर्म करना चाहता। मैंने उसे यह शाप दी कि तुम शिव जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो जाओगे। इसी शाप के कारण कामदेव ने पहले तो शिव जी को अपने बस में कर लिया, तदुपरांत वह शिव जी के तीसरे नेत्र की ज्वाला में पड़कर भस्म हो गया। जिसमें शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, उस समय कुछ लोगों को दुख हुआ और कुछ लोग सुखी हुए। गिरजा को भी अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उनके शरीर से बहुत पसीना छूटा और वे अपने सौंदर्य का अहंकार त्याग कर मूर्छित हो गए। उनका कमल और के समान मुख प्रभात कालीन चंद्रमा के समान तेजहीन हो गया। जब सखियां ने उनकी इस अवस्था को देखा तो गिरजा के हाथ पकड़कर उनका उपचार करने लगी। तदुपरांत चेतनता प्राप्त होने पर गिरजा अत्यंत लज्जित वो अपने घर लौट आई। हे नारद, इस घटना के उपरांत शिव जी भी हिमाचल पर्वत को छोड़कर अपने कैलाश पर्वत चले गए। शिव जी के चले जाने पर गिरजा की यह दशा हुई कि वे हर समय शिव जी के चरित्रों का ध्यान करती हुई उन्हीं के स्मरण में संलग्न हो गई। कामदेव की स्त्री रति ने जब अपने पति की मृत्यु को देखा तो वह बहुत प्रकार से विलाप कर उठी। वह अपने पति के चरित्रों का वर्णन करते हुए हाय हाय शब्द का उच्चारण करती थी और अपने शरीर की सुधि बुद्धि को भुला बैठी थी। जब उसे कुछ चेतनता प्राप्त हुआ तब वह अपने पति के शव को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मैंने आपको पहले भी बहुत समझाया था कि शिव जी के साथ बैर करना उचित नहीं है, परंतु आपने दूसरों के वश में पड़कर मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हे नाथ, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मुझे त्याग कर अकेले ही शिवपुरी को चले गए। अब मैं अनाथ बनकर रह रही हूँ। आपने जैसा किया उसका फल अच्छी तरह पा लिया। यह नियम है कि संसार में कोई किसी को दुख देकर स्वयं सुखी नहीं रहा है, उसे कहीं भी आनंद नहीं मिलता है। हे पति, आप तो शिवगणों में सम्मिलित हो गए, परंतु अब मेरा कोई नहीं रहा। इस प्रकार की बातें कहते हुए रति ने बहुत विलाप किया। आज की कथा मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अपने गुरु के चरणों में नमन करती हूँ और अगले एपिसोड तक इंतज़ार करें।